नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अनोखे और प्राचीन भजन के बारे में बात करने वाले हैं। ये किसी दूर बैठे देवता को नहीं बल्कि एक जीती जागती बहती हुई नदी को समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास है। अच्छा जरा ये सुनिए, हे मकरगामिनी तुम्हें नमन। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना का हिस्सा है जो नर्मदा नदी को एक देवी, एक दिव्य शक्ति के रूप में देखती है। और ये तो बस एक छोटी सी झलक है कि ये भजन कितना गहरा है। तो सवाल उठता है कि ये भजन लिखा किसने और क्यों? इसे रचा है प्राचीन ऋषियों ने जो प्रकृति में ही ईश्वर को देखते थे। उनके लिए नर्मदा सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं थी, बल्कि वो एक जीती जागती साक्षात देवी थी, एक उद्धारकर्ता थी। तो चलिए सबसे पहले नर्मदा के उस दिव्य रूप को समझते हैं जो इस भजन में दिखाया गया है। आखिर कौन है ये नदी देवी और क्या है इनकी खासियतें? देखिए, उनकी महानता का अंदाजा तो इसी बात से लग जाता है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। उन्हें सीधे भगवान रुद्र यानी कि शिव के शरीर का ही एक हिस्सा माना गया है। अब आप सोचिए, सिर्फ यही एक बात उन्हें कितना पवित्र और शक्तिशाली बना देती है। और ये भजन ना उनके कई कमाल के गुणों के बारे में बताता है, जैसे कि वो पुण्यशाली जल का भंडार है, उनमें एकदम शुद्ध सत्व गुण है। इतना ही नहीं, देवता और सिद्ध ऋषि भी उनकी सेवा करते हैं। वो वरदान देती है, सुख देती है और सबसे बड़ी बात, वो हर जीव पर दया रखती है। इस भजन में एक बहुत गहरी प्रार्थना की गई है, हमें पशु के बंधन से मुक्त करो। अब यहाँ पशु का मतलब कोई जानवर नहीं है, नहीं, इसका मतलब है वो सभी प्राणी जो सांसारिक मोह माया के बंधनों में जकड़े हुए हैं। तो ये असल में एक आध्यात्मिक मुक्ति की गुहार है। तो ठीक है, अब आते हैं इस भजन के सबसे जरूरी हिस्से पर कि नर्मदा एक उद्धारकर्ता, एक सेवियर के तौर पर कैसे काम करती है। उनकी सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है पापों को धोने की, उन्हें शुद्ध करने की। अब ये पाप धोने की शक्ति को ठीक से समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि समस्या क्या है। देखिए, हिंदू कॉस्मोलॉजी में नरक की एक कल्पना है। ये वो जगह है जहाँ प्राणियों को अपने पापों का फल यानी कष्ट भोगना पड़ता है। नर्मदा बस इसी कष्ट से मुक्ति दिलाती है। ये तुलना देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। एक तरफ है पापों का बंधन, नरक में भटकने का डर, और दूसरी तरफ है नर्मदा का समाधान। करना क्या है? बस उनके पवित्र जल को छूना है, उनकी लहरों की शरण में जाना है और बस डर और पाप से मुक्ति मिल जाती है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? उनकी शक्ति का असर तुरंत होता है, एकदम फौरन। भजन में साफ लिखा है कि दुख और पीड़ा किसी को बस तब तक ही सताते हैं जब तक वो तुम्हारे जल को नहीं छूते। मतलब जैसे ही जल को स्पर्श किया, पीड़ा खत्म। कितना सीधा और आसान रास्ता है शुद्धिकरण का। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कृपा है, ये जो मोक्ष का रास्ता है, ये किसके लिए है? क्या ये कुछ चुनिंदा खास लोगों के लिए ही है? चलिए देखते हैं, और इसका जवाब शायद आपको सच में हैरान कर दे। तो आखिर ये मोक्ष मिल किसे सकता है? क्या इसके लिए कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए? कौन है इसका हकदार? चलिए देखते हैं ये ग्रंथ क्या कहता है। और ये जो लिस्ट है ना, ये सच में चौंकाने वाली है। इसमें सिर्फ अच्छे लोग या साधु संत नहीं है, इसमें म्लेच्छ जिन्हें बर्बर माना जाता था, शिकारी, यहाँ तक कि यातुधान यानी राक्षस, गंधर्व, यक्ष और तो और हाथी, भैंस और सुअर जैसे जानवर भी शामिल हैं। मतलब ये कृपा किसी के लिए भेदभाव नहीं करती, ये सबके लिए है। इस भजन के हिसाब से नर्मदा की शक्ति आज के समय में, जिसे कलयुग कहा गया है, और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। कलयुग को एक भयानक दूषित युग बताया गया है, एक ऐसा समय जब दूसरी कई पवित्र नदियां और तीर्थ अपनी शक्ति खो चुके हैं। और ये लाइन देखी, ये इसी बात पर जोर देती है कि इस दूषित कलयुग में, हे दिव्य नदी, तुम स्वर्ग में गंगा की तरह अपनी पूरी शक्ति के साथ चमक रही हो। मतलब जब बाकी सब कुछ फीका पड़ गया है, तब भी नर्मदा की शक्ति वैसी की वैसी है। ये उनकी अनोखी और हमेशा रहने वाली शक्ति को दिखाता है। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से में चलते हैं। ये कहानी सिर्फ नदी की शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि इस भजन को पढ़ने या सुनने में भी एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। तो ये भजन अपने आप में एक वादा करता है, एक प्रॉमिस,
क्या कि जो भी इस प्रार्थना का रोज पाठ करेगा वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, उसका शरीर शुद्ध हो जाएगा और आखिर में उसे भगवान महेश्वर यानी शिव का धाम मिलेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी गहरा है। कहा गया है कि जो सिर्फ इस भजन को ध्यान से सुन भी लेता है उसे भी रुद्र के लोक की प्राप्ति होती है, वो भी दिव्य वस्त्र पहनकर बैल वाले वाहन पर बैठकर। सोचिए, सिर्फ सुनने मात्र का इतना बड़ा फल, ये शब्दों की शक्ति है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर एक प्राचीन संस्कृति एक नदी को एक जीती जागती देवी की तरह देख सकती है, तो क्या आज हम भी अपने आसपास की दुनिया में, प्रकृति में कुछ ऐसा ही पवित्र और दिव्य देख सकते हैं? ये सवाल सोचने लायक है।